अगर आप OnePlus 6 या 6T के यूजर्स हैं तो आप लोगों को ऑक्सीजन OS 11 का पहला स्टेबल का अपडेट देखने को मिल जाता है। ये स्टेबल का अपडेट ऑक्सीजन OS 11 एंड्रॉयड 11 के साथ में देखने को मिल जाता है। इस अपडेट में आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें आई हुई देखने को मिल जाती हैं, जो कि अगर ऑक्सीजन OS 10 और एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ में अगर आप चला रहे थे अपने डिवाइस को, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें नई देखने को मिल जाती हैं आपके डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूँ। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको जो इशू देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो अपडेट आया है वो ऑक्सीजन OS 11 एंड्रॉयड 11 का स्टेबल का पहला बिल्ड है। इसमें आपको काफ़ी सारे बग भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, इसमें जो सिस्टम के अंदर जो UI है वो पूरी तरह से चेंज हुई है। काफ़ी कुछ यहाँ पर नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं आपके डिवाइस के लिए, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से UI में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो ये आपको नई UI देखने को मिल जाती है आपके डिवाइस के लिए। गेम स्पेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्नेटिक मोड के अंदर गेमिंग टूल बॉक्स जो ऑप्शन था, उसके अंदर अब आपको टेक्स्ट ऑनली, हेड्सअप एंड ब्लॉक जैसे ऑप्शंस अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। कॉर्नर पर अगर आप यहाँ पर स्वाइप करते हुए देखेंगे तो ये आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऑप्शन दे देता है सोशल मीडिया के, जो कि आप गेमिंग करते समय इनका भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात आपको आपके डिवाइस के लिए देखने को मिल जाती है। साथ में कैमरा के अंदर भी UI में थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, परंतु यहाँ पर कैमरा में अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में अभी फीचर्स पूरे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको स्टेबल के अगले अपडेट जो आएंगे फ्यूचर में, उनमें हो सकता है कि सभी फीचर्स अवेलेबल देखने को मिले। अभी आप देखेंगे तो कैमरा के अंदर आपको पूरे फीचर्स अवेलेबल देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर जो क्लॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर्स, वो अभी पूरी तरह से आपको वर्किंग में देखने को नहीं मिलता है। कैनवास मोड का फीचर्स है वो आपका लॉक स्क्रीन के दौरान कुछ इस तरीके से वर्क करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, परंतु अगर आप AOD का फीचर्स यूज करना चाहते हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अभी उसको पूरी तरह से इनेबल नहीं किया गया है आपके डिवाइस के लिए, तो ये चीज़ आप यूज नहीं कर सकते अपने डिवाइस पर। इसी के साथ इनसाइड जैसी क्लॉक आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है इसके अंदर, इसका आप सेटअप कर सकते हैं और आप इसमें डिजिटल वेलबिंग का ही फीचर्स यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बताता है कि आपने डिवाइस को कितनी बार अनलॉक किया। शुरुआत में जब इसको आप सेटअप करेंगे एक बार, तो ये आपको थोड़ा सा गलत देखने को लगेगा टाइमिंग, परंतु आने वाले समय के साथ में आपको इसकी जो टाइमिंग है अनलॉकिंग की, कितने बार किया आपने, वो सब कुछ आपको सही एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ डार्क मोड अब आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर एक नया फीचर्स बताया जा रहा है इस ऑक्सीजन OS 11 का आपके डिवाइस के लिए। इसे अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपके सभी एप्लीकेशन जो कि थर्ड पार्टी भी हैं वो यहाँ पर फोर्स हो जाते हैं आपको डार्क मोड में UI देने के लिए, जिससे कि आप नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शेल्फ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो नया फीचर्स है वो आपको कुछ एनिमेशन और इसके जो बेदर की विजिट है वो थोड़ी सी चेंजेस के साथ में देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अब मैं आपसे बात करूं क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले AOD नाम का फीचर्स आपको अभी अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है और भी जो ऑन डिस्प्ले आपके डिवाइस पर वर्क नहीं करेगा। आप कैनवास मोड का यूज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन को अनलॉक करते समय कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और कुछ इसमें अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में आपको AOD का फीचर उम्मीद है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले की जो क्लॉक दी जा रही है तो उम्मीद है कि यहाँ पर AOD का फीचर्स भी अवेलेबल होगा। इसी के साथ अभी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बैटरी ड्रेनिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑप्टिमाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा होने अभी बाकी हैं। ये पहला बिल्ड है, इस कारण से यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ चार्जिंग के दौरान आपको स्लो चार्जिंग की स्पीड का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आप अगर गेमिंग को प्ले करते हैं BGMI को, तो यहाँ पर गेमिंग अभी भी आपको इस जो अपडेट है इसके साथ में बैटरी भी काफ़ी तेज़ से ड्रेन करेगा, साथ में उतने ज़्यादा फ्रेम आपको सही से देखने को नहीं मिलेंगे जो कि आपको मिलने चाहिए। इसलिए अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप ऑक्सीजन OS 10 का ही फिलहाल में यूज़ करें। ऑक्सीजन OS 11 के स्टेबल के तीसरे अपडेट तक का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में भी आपको काफ़ी कुछ बग देखने को मिलेंगे। अभी आप इसको अपडेट करते हैं तो यहाँ पर बग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ऐसे जो कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS 11 का पूरा मज़ा नहीं देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं अगर आप फिर भी इसको अपडेट कराना चाहते हैं अपने डिवाइस पर, तो आप ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। सिंपली उसमें अपने डिवाइस को चूज करिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके डिवाइस के लिए फुल अपडेट को आपको सेलेक्ट करना है
और ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसे आप डाउनलोड करके आप सिस्टम में जाकर के सिस्टम अपडेट के द्वारा अपने डिवाइस को अपडेट करा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बीटा 3 के यूजर्स हैं तो आपको डाउनग्रेड करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल लेटेस्ट होने के कारण बीटा 3 पर से अगर आप डाउनग्रेड करना चाहेंगे तो आप डाउनग्रेड नहीं कर पा रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको डाउनग्रेड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड्रॉइड 10 पर आप आ जाएंगे स्टेबल के, उसके बाद इस अपडेट को आप अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट कराते हुए इसका फुल अपडेट पैकेज आप डाउनलोड करेंगे तब आप अपडेट करा पाएंगे। अगर आप बीटा 3 के यूजर्स हैं और बीटा 3 से अगर आप स्टेबल पर आते हैं तो आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। इसके लिए आप अपने डिवाइस का पूरा डेटा बैकअप ले लें, किसी और डिवाइस में बैकअप कैसे लेते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, उसकी आपको लिंक ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो आप देख करके उस तरीके से बैकअप अपना क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिवाइस को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं स्टेबल के इस अपडेट पर तो आप अपडेट कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। बग भी मैंने आपको बता दिए हैं और स्टेबिलिटी भी आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।